चैप्टर शुरू होता है और हम देखते हैं कि इनह्यूक पूछता है, क्या तुम फाइट कंटिन्यू करोगे? जीवू बोलता है, हाँ मैं अभी भी फाइट कर सकता हूँ। इनह्यूक सोचता है, जिसॉक ने अभी जितनी पावर का इस्तेमाल किया था वो काफी खतरनाक था। इसके बाद भी जीवू फिर से खड़ा हो गया है। क्या इसने किसी टेक्निक का इस्तेमाल किया था अटैक के इम्पैक्ट को कम करने के लिए, या फिर सच में इसने खुद को डिफेंड किया है? अब तो मुझे भी जीवू की पावर्स को टेस्ट करना है। जिसॉक बोलता है, ये लड़का आखिर है कौन? मेरे अटैक से तो इसको जमीन में पड़े रहना चाहिए था। क्या इसकी एबिलिटीज इसको स्पीड के साथ डिफेंड करने की भी स्किल्स देती हैं? नहीं, शायद ये मेरी उम्मीद से ज्यादा पावरफुल है। अगर मेरे वो अटैक इसने संभाल लिया था तो अब मैं इस पे और खतरनाक अटैक करूंगा। इनह्यूक बोलता है, जिसोक ने अपनी एनर्जी बढ़ा ली है। मैं भी जीवो को परफॉर्म करते हुए देखना चाहता हूं, लेकिन फिर भी इससे उसको काफी इंजरीज हो सकती हैं। तभी वो चिल्लाकर बोलता है, अब बस बहुत हो गया। अगर हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये काफी डेंजरस हो सकता है, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। जीवो बोलता है, अगर ये मेरी वजह से है तो मैं अभी भी फाइट कर सकता हूँ। इनह्यूक बोलता है, तुमने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन अगर जिसॉक ने अपनी पूरी पोटेंशियल इस्तेमाल की तो तुम्हें काफी ज्यादा इंजरीज हो सकती हैं। जीवू सोचता है, इसने अभी तक अपनी पूरी पोटेंशियल इस्तेमाल नहीं की है। किरण बोलता है, अब तो क्या करेगा बच्चे, हार मान जाएगा या फिर फाइट करेगा? जीवू बोलता है, मैं फिर भी फाइट को कंटिन्यू रखना चाहता हूं। यह सुनकर तो सबके अलग अलग रिएक्शन आते हैं। जीवू बोलता है, मैं ठीक हूं, तुम मुझसे एंड तक फाइट करना। जिसॉक बोलता है, मुझे ये लड़का पसंद आने लगा है। चलो अब तू इतनी रिक्वेस्ट कर ही रहा है तो इससे तुझे समझ आ जाएगा कि तेरी लिमिट्स क्या है। इनह्यूक बोलता है, जिसॉक रुक जा। जीवू बोलता है, प्लीज हमें रोको मत, ये फाइट चलने दो। जियोंग बोलती है, उसको जो करना है करने दो, जीवू तुम्हारी सोच से काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। इनह्यूक सोचता है, अगर चेयरवुमन ऐसा बोल रही हैं तो क्या सच में जीवू में कुछ स्पेशल बात है? अच्छा ठीक है, तुम दोनों फाइट कंटिन्यू कर सकते हो। जीवू तुरंत ही अटैक करता है, जिसको जिसॉक साइड हट के डॉज कर लेता है। जिसॉक बोलता है, क्या ये वही करना चाहता था जो मैंने स्टार्टिंग में किया था? शायद मैं भी इस फाइट से कुछ सीख सकूंगा। फिर वो अटैक करता है जिसको जीवू डॉज कर लेता है। फिर जीवू रिटर्न अटैक करने के लिए आता है, लेकिन जिसॉक पीछे हट जाता है और बोलता है, तेरी स्पीड काफी कमाल की है, लेकिन तेरी स्ट्रेंथ की भी एक लिमिट है। तेरे अटैक को मेरे कांटेक्ट में आना पड़ेगा। मुझे बस इतना करना है कि तेरे से दूरी बनाए रखनी है। वो उस पे दूर से ही अटैक करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन जैसे ही जीवू उसके पास आता है तो वो अपनी विंड एबिलिटी से एक वॉल बना लेता है। जीवू पूछता है, अब ये क्या है? जिसॉक बताता है, मैंने हवा का इस्तेमाल करके दीवार बना ली है। जब किसी का अपनी एबिलिटीज पर एब्सोल्यूट कंट्रोल होता है तो ये सारी चीजें तो बच्चों का खेल लगती हैं। अब तुझे समझ आ रहा होगा कि तेरे मेरे बीच का डिफरेंस कितना ज्यादा है। तुम मुझे नहीं हरा सकता है। किरण बोलता है, इस बच्चे को फाइटिंग का काफी एक्सपीरियंस है। इसने जीवो के फाइटिंग पैटर्न को आराम से पहचान लिया है। जिसॉक बोलता है, लेकिन अब इसका सामना कर। उसके अटैक से जीवो पीछे जाके जमीन पे गिरता है और उसके बॉडी पर काफी सारे कट्स लग चुके होते हैं। इनह्यूक चिल्लाकर बोलता है, ये तो क्या कर रहा है? जिसॉक बोलता है, इसमें मेरी क्या गलती? यही मुझसे फाइट करना चाहता था। अगर आप ऐसे ही बार बार बीच में बोलते रहोगे तो क्या लगता है ये सर्वाइव कर पाएगा? अगर किसी दिन इसका सामना एक अग्रेसिव अवेकेंट से हो गया तो वो इसको वही मार देगा। इससे अच्छा तो ये अभी लड़ना सीख ले, किसी और के हाथों मरने से तो अच्छा ही है। किरण बोलता है, इसने अपनी विंड पावर को एक्सप्लोड कर दिया था, इससे पहले जीवो कुछ रिएक्ट भी कर पाए। जीवो को इस वजह अटैक नहीं लगा है कि उसने फोकस खो दिया था। उसके अंदर फाइटिंग एक्सपीरियंस की काफी कमी है। उसके लिए ये अटैक ब्लॉक करना मुश्किल था। जियोंग बोलती है, उसको ट्रीटमेंट के लिए ले जाओ, लेकिन वो पीछे देखकर हैरान हो जाते हैं कि जीवो वापस खड़ा हो जाता है। वो बोलता है, मैं अभी भी फाइट कर सकता हूँ। इनह्यूक बोलता है, प्लीज रुक जाओ, अब काफी हो गया है। जिसॉक बोलता है, इनह्यूक सही बोल रहा है, अगर ये फाइट कंटिन्यू हुई तो तुझे और भी इंजरीज हो जाएंगी। लेकिन हमारा जीवो टूटी फूटी हालत में शरीर से खून निकल रहा है, लेकिन फिर भी फाइटिंग पोजीशन में वापस खड़ा हो गया होता है। इनह्यूक बोलता है, जितनी इंजरीज इसके बॉडी पे हैं उससे कई ज्यादा इसके बॉडी अंदर लगी होगी। जीवू, मुझे पता है तुम अभी कैसा फील कर रहे हो, लेकिन मैं इस फाइट को और कंटिन्यू नहीं कर सकता। जीवू बोलता है, ये मेरा डिसीजन है। मेरी चिंता करने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। मैं एंड तक फाइट करूंगा। फिर हम जीवो के पास्ट की मेमोरी देखते हैं। जहां वो रास्ते पर जा रहा होता है तभी उसको रोड पर एक बिल्ली दिखती है। एक ट्रक सामने आ ही रही होती है उसको टक्कर मारने के लिए कि तभी जीवो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसको बचा लेता है। वो पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? तुम वहां रोड पर क्या कर रही थी? लेकिन उसके पीछे लोग बात कर रहे थे।
तुमने देखा क्या, अभी एक बच्चा आया, वो अचानक से बिल्ली को लेके गायब हो गया था। जीवू ये सुनकर डरकर भाग जाता है और अपने रूम में एक जगह बैठकर रोते हुए बोलता है, मैं अपनी पावर इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया, अब क्या होगा? कहीं वो मुझे एक्सपेरिमेंट करने के लिए ना ले जाएं। मॉम, मुझे माफ कर देना, आई एम रियली सॉरी। फिर हम प्रेजेंट मोमेंट देखते हैं जहां जीवू बोलता है, मेरे लिए खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसा लग रहा है मेरी किसी कार के साथ टक्कर हो गई है। ऊपर से मेरे बॉडी पर कट्स ऐसे हैं जैसे किसी नाइफ से काटा गया हो। इनह्यूक सोचता है, ये अभी भी गिव अप नहीं कर रहा है। आखिरकार ये प्रूफ क्या करना चाहता है? जिसॉक बोलता है, ये क्या करने की सोच रहा है? ये अपनी लाइफ को खतरे में डाल रहा है लड़ने के लिए। अगर ये ऐसी ही बेवकूफ़ी करेगा तो मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मैं अब तुझे फिनिश करने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं बस ये तेरी हेल्प करने के लिए कर रहा हूं। जीवू बोलता है, ये पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। ये कैसे इतना स्ट्रांग है जबकि हम दोनों सेम एज के हैं? जिसॉक सोचता है, मैं इसको टॉर्चर नहीं करना चाहता, इसलिए एक ही अटैक में खत्म करूंगा। जीवू सोचता है, मुझे डर लग रहा है। पहले वाले अटैक से अगर इतना दर्द हो रहा है तो नहीं पता इस अटैक से मेरा क्या होगा। जीवू तभी याद करता है जहां केडन उसको बता रहा होता है, मैंने उस बच्चे को खुद नहीं देखा है, इसलिए मैं पक्का तो नहीं बता सकता कि वो कितना स्ट्रांग है, लेकिन इतना बता सकता हूं कि तू अभी उसको अपनी करंट स्टेट में नहीं हरा पाएगा। वो बचपन से ट्रेनिंग करता आ रहा है, लेकिन तूने जस्ट अभी कुछ दिन पहले ट्रेनिंग स्टार्ट की है। तू अभी काफी वीक है। जीवू पूछता है, तो क्या मेरे पास जीतने का कोई तरीका है? केडन बोलता है, एक तरीका है। वो बच्चा तुझे एक इजी कंपटीशन समझेगा। तुझे एसी का इस्तेमाल करना है। तू अपनी पावर को बचाने की कोशिश करना, भले ही तू कितनी बुरी कंडीशन में ही क्यों ना हो। वो बच्चा टाइम के साथ तेरे मूव्स को समझ जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ही अटैक करेगा। जब ये वक्त आएगा तो तू अपनी सारी पावर एक ही अटैक में लगा देना। तेरे पास बस 0.1 सेकेंड होगा या फिर उससे भी कम। इसी से तेरे जीतने के चांसेस हैं। फिर हम जिसॉक को देखते हैं जो कि अटैक कर देता है। ये देखकर केडन बोलता है, बच्चे अब नहीं तो कभी नहीं। जीवू अटैक को आते हुए देख के बोलता है, मैं इसको डॉज नहीं करने वाला हूं, मुझे अब छुपने की जरूरत नहीं है। तभी जीवू उसके अटैक के सामने से गायब होने लग जाता है और जिसॉक के पीछे आके अपनी सारी पावर इस पंच में इस्तेमाल करके मार देता है, जिससे काफी बड़ा शॉक वेव निकलता है। ये देखकर तो इनह्यूक और जियोंग हैरान रह जाते हैं। जीवू के अटैक से जिसॉक जाके दीवार में टकराता है, लेकिन जीवू भी फिर जमीन में गिर जाता है। इनह्यूक बोलता है, मैं जीवू के मूव्स देख ही नहीं पाया, क्या ये इतना ज्यादा फास्ट है? तभी केडन जीवू के पास आकर बोलता है, ओए बच्चे, तूने काफी अच्छा किया। जिसॉक सोचता है, अभी यार इस लड़के ने क्या सच में मुझे हरा दिया है? इसके पास ऐसी एबिलिटीज थी, लेकिन इसने मुझसे अब तक ये छुपा कर रखी थी। इसमें मैं दोबारा नहीं फंसने वाला हूं। वो वापस लड़ने जा ही रहा होता है कि जियोंग उसके सामने आकर बोलती है, बस अब बहुत हो गया, जीवू और तुम दोनों ही अब फाइट नहीं कर सकते हो। जिसॉक बोलता है, मैं अभी भी फाइट कर सकता हूं। जियोंग बोलती है, जीवू अब मूव नहीं कर पा रहा है, तुमने भी इस फाइट से काफी कुछ सीखा है और हाँ, तुमने काफी अच्छा परफॉर्म भी किया। इतना बोलकर वो जीवू के पास जाके बोलती है, तुम मेरे रिस्पेक्ट के काबिल हो। जीवू बोलता है, आपका शुक्रिया मुझे झेलने के लिए। जियोंग बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं, ये जिसॉक के लिए भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। तभी जीवू बोलता है, जिसॉक तुम्हारा शुक्रिया मेरे साथ फाइट करने के लिए। जिसॉक बोलता है, ये तो क्या बकवास कर रहा है, मैंने तुझे इतना मारा है फिर भी थैंक यू बोल रहा है। लेकिन जीवू हंसते हुए बोलता है, मैं सच कह रहा हूं, तुम्हारा शुक्रिया जिसॉक। जिसॉक बोलता है, बस कर बेवकूफ, अब हंसना बंद कर। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।